मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो टू टाइप से यहाँ पे है, एक हैवियर एटम के लिए और एक लाइटर एटम जो है, लाइट एटम जो है, या फिर जिसका साइज ज्यादा नहीं है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा नहीं है, उसके लिए हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हम इसकी बात करें, ये फॉर्मूला जो हमारे पास ये आया कहाँ से है, इसकी अगर हम बात करें तो हमने कहा है कि जब एनर्जी डिफरेंस स्टेट के अंदर ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस वहां पे स्टेट के अंदर अगर ज्यादा है, तो उसके केस में एल एस कपलिंग, एल प्लस एस जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, एल एस कपलिंग वहां पे नेग्लिजिबल रहेगा। और अगर नेग्लिजिबल रहेगा तो कपलिंग नहीं हुई है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो टू टाइप से आएगा, एक तो स्पिन के द्वारा और एक ऑर्बिटल के द्वारा। पहले भी आया है वो, लेकिन वहां पे कपलिंग हो गई उन दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे कपलिंग नहीं है। यहाँ पे ऑर्बिटल का अपना अलग से होगा, स्पिन का अपना अलग से होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की अगर हम बात करें तो उसके लिए जे क्या है, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की जब हम बात करेंगे तो वहां पे ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं होगा, और जब ऑर्बिटल की हम बात करेंगे तो स्पिन का वहां पे कोई रोल नहीं होगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की बात करेंगे तो ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं है, मतलब कि एल जो है हमारे पास, जो हम ऑर्बिटल के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास वहां पे जीरो है, वो हमारे पास वहां पे क्या है, जीरो है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण ही वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। वहां पे एल जो है ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो हो जाएगा, और वो जीरो हो गया तो जे हमारे पास क्या है, एल प्लस एस है। जे हमारे पास कम क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ एस है, एल यहाँ पे हमारे पास जीरो हो गया है। सही है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जी की वैल्यू कैलकुलेट अगर हम करें तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू हमारे पास 3/2 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 होता है, एल एल प्लस 1 होता है, लेकिन एल की वैल्यू जीरो है तो ये कंप्लीट फैक्टर जो है ये किसके इक्वल हो गया, ये जीरो के इक्वल हो गया। और नीचे क्या होता है हमारे पास, नीचे हमारे पास होता है 2j प्लस 1, और जे हमारे पास क्या है यहाँ पे, जे हमारे पास यहाँ पे एस है, तो मीन्स हमारे पास नीचे भी क्या है 2s s प्लस 1। सही है। नीचे क्या होता है, नीचे होता है भाई 2j प्लस 1। सही है। लास्ट वाली स्लाइड में हमने दिखाया है ये जे जो हमारे पास, ये है हमारे नीचे जो हमारे पास 2j प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जे जो है वो इक्वल टू एस ही है, तो हमने वहां पे इसको लिया है 2s s प्लस 1। सही है। तो जी क्या हो गया हमारे पास, जी हो गया हमारे पास 3/2 प्लस ये हमारे पास जीरो हो गया एस एस प्लस 1 अपॉन 2s s प्लस 1। एस एस प्लस 1 यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो गया, 3/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2। मतलब कि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2। कब, जब सिर्फ स्पिन अपना रोल प्ले कर रही है किसके अंदर, मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर। सही है। तो ये जी की वैल्यू क्या आ जाएगी उसके लिए 2। सही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ऑर्बिटल भी अपना इंडिपेंडेंटली वहां पे इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। तो अगर हम बात करें फॉर ओनली ऑर्बिटल मोशन, और ओनली ऑर्बिटल मोशन की अगर हम बात करें, ऑर्बिटल मोशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन की जब बात करेंगे तो स्पिन का वहां पे कोई रोल नहीं है, और स्पिन का कोई रोल नहीं है तो मतलब कि एस वहां पे जीरो हो गया हमारे पास। एस क्या हो गया हमारे पास, एस वहां पे हमारे पास जीरो हो गया, और जे क्या रह गया, जे रह गया हमारे पास एल। सही है। एस जीरो हो गया तो जे क्या रह गया, एल रह गया। वहां पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जी की वैल्यू के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3/2 प्लस एस हमारे पास जीरो है तो जीरो माइनस एल एल प्लस 1, और नीचे भी क्या आएगा 2l एल प्लस 1। सही है। तो यहां से हम जी की वैल्यू करेंगे 3/2, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एल एल प्लस 1 से एल एल प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास इस साइड से -1/2 आ गया है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। कब, जब सिर्फ ऑर्बिटल मोशन कंसीडर किया जा रहा है, कपलिंग वहां पे कंसीडर नहीं की जा रही है। तो अगर इसकी बात करें तो अगर देखो हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जी जे प्लस 1। सही है। कब, जब कपलिंग होती है, लेकिन जब कपलिंग नहीं है उस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमने ये लिखा है। ये कब आया है, ये इस जे से ही आया है। जे में क्या क्या होता है, एस और एल होता है। तो एल तो ये है, देखो एल एल प्लस 1 यहाँ पे है, और एस भी होता है तो एस एस प्लस 1 है। ये 4 कहां से आया, ये 4 यहाँ से आया। ये जी की वैल्यू जो है ये 2 है, और ये 2 है तो ये अगर बाहर निकालना चाहेंगे हम इसको
स्पिन के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इस साइड से अगर हम बात करें तो स्पिन के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या होगा, GS प्लस 1 का रूट। ये फॉर्मूला होगा स्पिन के द्वारा। और इसकी बात हम करें तो ये क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, ऑर्बिटल के लिए L प्लस 1 का रूट। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास स्पिन के लिए आई है 2, तो ये हमारे पास हो गया S प्लस 1। अगर इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू 4 हो गया है। ये वैल्यू कितना हो गया है, 4 हो गया। सही है। तो ये जो 4S प्लस 1 जो आया है ये किस वजह से है, ये सिर्फ स्पिन की वजह से है। और जो L प्लस 1 है ये किसकी वजह से है, ये इस ऑर्बिटल की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे G की वैल्यू 1 आई है तो ये 4 वाला फैक्टर यहाँ पे L के साथ नहीं आया है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कब, जब ये LS कपलिंग कंसिडर नहीं की जा रही है, LS कपलिंग वहाँ पे क्या है, नेग्लिजिबल है, तो उसके केस में मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए ये फॉर्मूला होगा। सही है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। सही है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने कॉम्प्लेक्स चीज में अप्लाई होगा। तो दो फॉर्मूले हो गए मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए, और वो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन वो है जब एटम का साइज ज्यादा है, एटम हाईयर एटॉमिक नंबर का है, बहुत ही बड़ा एटम है, तो उसके अंदर LS कपलिंग को कंसीडर करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा GJ प्लस 1 का रूट। और लेकिन जब वहां पे एटम स्मॉलर हो गया है, और एटम जब स्मॉलर हो गया है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे हम, उस केस के अंदर LS कपलिंग जो है उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो स्पिन का अपना होगा, ऑर्बिटल का मोशन के द्वारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो उसका अलग से होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। लेकिन उसको कंबाइन करने से पहले हमें लेड फैक्टर की वैल्यू भी वहां पे निकालनी पड़ेगी, तो जिसके लिए हम G की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर स्पिन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं है, ऑर्बिटल 0 हो गया वहां पे, तो वहां से G की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। ऑर्बिटल का जब निकालेंगे तो स्पिन का कोई रोल नहीं होगा, और ऐसा हमने वहां पे 0 पुट कर दिया है, J की वैल्यू हमारे पास L हो गई है, वहां से हमने G निकाला तो 1 हो गया। तो ये इसके लिए कंबाइन फॉर्मूला हम ये निकाल देंगे, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू होगा 4S प्लस 1 प्लस L प्लस 1 कंप्लीट रूट। सही है, ये फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पे। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स देखो ये कब तक, जो लास्ट वाला केस हमने लिया है वो कब लिया है, जब एटम ज्यादा हैवियर नहीं है, लाइट एटम है। अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स के अंदर, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने पढ़ा है पहली थ्योरी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि मेटल जो है उसके साथ में लिगेंड लगेंगे। अगर मैं एग्जांपल फॉर लूं किसको, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अगर मैं यहाँ पे देखूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो इस टाइप का है मेटल, और उसके साथ इस सिमेट्री में वहाँ पे लिगेंड लगे होते हैं, इस सिमेट्री में वहाँ पे लिगेंड लगे होते हैं इस टाइप से। सही है, इस टाइप से वहाँ पे लिगेंड लगे होते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। एक सिंपल मेटल है, लाइटर मेटल है, जो हमने पहले केस में बात की है, इससे पहले वाले केस में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मेटल की बात करें और ट्रांजिशन मेटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल वहां पे होगा, और डी का हमें पता है, डी ऑर्बिटल, डी जो सबसेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, और वो सेम एनर्जी के हैं जब तक वहां पे लिगेंड नहीं लगा है। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा डीजनरेट वर्ड। डीजनरेट मींस उन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तो 5 ऑर्बिटल जो हैं उनकी एनर्जी सेम है, और अगर एनर्जी सेम है, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा मतलब कि लिगेंड वहां पे अपना बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो डीजनरेसी है, ये 5 ऑर्बिटल जो हैं इस टाइप से, ये जो डीजनरेसी है, ये 5 डीजनरेसी स्प्लिट करती है किसके अंदर, 2 और 3 के अंदर। 2 और 3 के अंदर अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो इस सेट को आपने बोला होगा EG, और इस सेट को बोला होगा आपने T2G। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल है तो ये रिवर्स हो जाता है, और G का यूज हम वहां पे नहीं करेंगे। तो ये था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पे क्या चेंज आएगा। हम कह रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के द्वारा आ रहा है। अब ऑर्बिटल यहाँ पे इस मेटल के चारों तरफ यहाँ पे हैं, डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इस टाइप के शेप के हैं डी ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल हैं, वहाँ पे 3 का शेप एक जैसा होता है, 2 वहाँ पे डिफरेंट होता है, इस टाइप का है।
भाई ऐसे हैं 2 ऑर्बिटल जो एक्सिस पे लाई करते हैं, 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। लेकिन अगर इस टाइप के ऑर्बिटल इस मेटल के चारों तरफ हैं और लिगेंड वहां पे आके बीच में लग गया है, तो ऑर्बिटल का जो मोशन हो रहा था, ऑर्बिटल का जो मोशन हो रहा था वहां पे, वो मोशन रुक गया है। किस वजह से? क्योंकि ऑर्बिटल ऐसे मूव कर रहे थे, इस मेटल के चारों तरफ ऑर्बिटल जो है इस टाइप से मूव कर रहे थे। अब बीच में अगर आके लिगेंड लग गया है तो ये ऑर्बिटल का जो मोशन जो इस टाइप से हो रहा था वो मोशन भी रुक गया है। और अगर मोशन रुक गया है तो ऑर्बिटल मोशन के द्वारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा था, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट हम लिख रहे थे स्पिन के द्वारा कितना आया और ऑर्बिटल के द्वारा कितना आया, ये लिख रहे थे हम। अब वो ऑर्बिटल के द्वारा वो मोशन ऑर्बिटल का रुक गया है लिगेंड के लगने से, मतलब कि क्या है, ये म्यू एल जो हमारे पास, ये हमारे पास जीरो हो गया, कंप्लीट जीरो हो गया। क्योंकि अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से वहां पे उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आएगा। अब मैग्नेटिक मूवमेंट किस वजह से रह गया? अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है टोटल ही है, वो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट वो सिर्फ किसकी वजह से रह गया है? वो सिर्फ स्पिन की वजह से रह गया है। और स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट अभी हमने यहाँ पे निकाला है। स्पिन की वजह से ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमने निकाला था ये कितना है? ये है हमारे पास 4s s+1 कंप्लीट रूट। सही है। तो स्पिन के द्वारा मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया है? 4s s+1। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अनपेयर्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर इसको हम कंपेयर करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो उसके लिए हम n यूज करें। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही है, n है हमारे पास। अब इस n के एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसकी स्पिन क्या होगी? उसकी स्पिन होगी हमारे पास 1/2। तो स्पिन क्या होगी? 1/2। एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन 1/2, 2 के लिए स्पिन अगर हम बात करेंगे तो 1/2 + 1/2, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो अगर s को n से रिप्लेस किया जाए तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? s जो है वो होगा n+2 कंप्लीट रूट। और स्पिन ओनली की बात कर रहे हैं, एस ओनली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख भी देना स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है जी। लेकिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के केस में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ही टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है। लेकिन बाद में हम टेम्परेचर के चेंज होने से भी थोड़ा बहुत वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करता है, उसकी भी बात करेंगे आगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये सब मैग्नेटिज्म जो है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है ये आज हमने डिस्कस किया। किस टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर किस टाइप का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो हमने डिस्कस किया है। तो वो वहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ये अभी हमने डिस्कस किया है। और वो सिर्फ स्पिन ओनली है n+2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4s s+1। लेकिन जब बात करेंगे सिर्फ मेटल आयन की, और वो मेटल आयन भी कैसा? लाइट मेटल आयन, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए वो, तो उसके केस में स्पिन और ऑर्बिटल दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, कपलिंग वहां पे कंसिडर नहीं की जाती है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने अभी ये देखा है। उसके लिए फॉर्मूला होगा 4s s+1 + l l+1 का रूट। लेकिन जब बात करेंगे लेंथिनोइड जो बहुत ही ज्यादा हैवी मेटल हैं, उनकी जब बात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। उसके लिए हमें हर केस में ये जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जी की वैल्यू कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, और इस फॉर्मूले से हम फिर मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। सही है, आपको अभी तक ये आज के लिए आपको यही पढ़ना है। अगर n की वैल्यू, मान लो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू अगर 1 होती है, इस फॉर्मूले में अगर हम उसको अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम निकालेंगे तो ये कुछ सिमिलर सी वैल्यू आती है। अगर 1 होता है तो ये होता है 1.73, 2 अगर वैल्यू होती है तो ये होता है 2.87, 3 वैल्यू अगर होती है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.89, 4 अगर है तो 4.90, 5 अगर है तो 5.92, 6 अगर है तो 6.93। इस टाइप से हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स फिजिक्स के अंदर। और ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाएगा, उसके अंदर आप देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस मेटल आयन ने किस टाइप के लिगेंड के साथ वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाया है, उस लिगेंड का बिहेवियर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा,
पेयरिंग होने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होने के बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए वो देखेंगे, क्या पेयरिंग होने से सारे के सारे वहां पे पेयर्ड हो गए वो देखेंगे। तो वो सारे कंसेप्ट जो आपने सीएफटी में पहले पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए भी हम अप्लाई करेंगे, उसके बेस पे हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है बोर मैग्नेट्रॉन को डिफाइन करो, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे कॉम्प्लेक्स के लिए। तो आज की क्लास के लिए भाई इतना ही काफी है, टाइम